हेलो दोस्तों, मैं जागरूक जोधा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है वो अपने थंबनेल में या फिर यहाँ पर टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हमें अपना सर्विस कॉस्ट जो है वो कैसे कम करना है जब हम हमारी सर्विसिंग जो है वो किसी ऑथोराइज्ड डीलर के पास करवाते हैं। जब हम कार खरीदी करने वाले होते हैं तब कार के बाकी फीचर्स के साथ साथ, कार के नीड के साथ साथ हमारे मन में कार का मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है, वो एक फैक्टर भी हम ध्यान में रखते हैं। हम कहते हैं सुजुकी की सर्विस कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है, तो ऐसे वक्त ज़्यादातर लोग सुजुकी लेते हैं। लोग कहते हैं टाटा की ज़्यादा है, या फिर फोर्ड की पहले कहते थे कि बहुत ज़्यादा होती है, शेवरोलेट की ज़्यादा होती है। तो ऐसे वक्त लोग जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है वो गाड़ी खरीदी करते वक्त ध्यान में लेते हैं। जैसे दोस्तों, गाड़ी के ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारा सर्विस कॉस्ट कितना होना चाहिए, उतना ही आपके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपकी सर्विस कॉस्ट जो है वो कैसी और कितनी आने वाली है। आपके ड्राइविंग के ऊपर, आप अपनी गाड़ी कैसे मेंटेन करते हो उसके ऊपर भी, और उसी के साथ साथ आप अपने सर्विस एडवाइज़र को कैसे हैंडल करते हो उसके ऊपर भी सर्विस कॉस्ट जो है वो मैटर करती है। मैं अभी मेरे नेक्सॉन के काफ़ी सारे ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ, टाटा के बहुत सारे ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदाज़ा लेता रहता हूँ कि किस सर्विसिंग में कितना कॉस्ट आता है, किस गाड़ी को कितना कॉस्ट आता है। बहुत सारे ग्रुप को मैं फॉलो करता हूँ। उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फ्री सर्विस होते हैं, उस सर्विस में भी सर्विस एडवाइजर को फ्री सर्विस के भी 3-4 हज़ार रुपया देकर आते हैं। वो बिल बना देते हैं, इंजन लुब्रिकेशन, ये फ्लशिंग बिल बना देते हैं। हमारे जो कार ओनर रहते हैं वो ब्लाइंडली वो पैसे पेड कर चले आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी उतने ही जिम्मेदार रहते हो आपकी कार के सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होने के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, ये वीडियो जो है वो आखिर तक देखिए। आपको आगे से कोई भी सर्विस एडवाइज़र उल्लू नहीं बना पाएगा। आपके पास नॉर्मल नॉलेज रहेगा कि क्या गाड़ी में करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। अगर डीलर आपको फोर्स कर रहा है तो कैसे उसे हैंडल करना चाहिए, वो सब बातें जो है मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल ही मेरे कार की 3 साल वाली सर्विसिंग हुई है। मुझे मेरे डीलर ने एस्टिमेट कॉस्ट बताई थी 10,000 रुपये, लेकिन मैंने काट छाट करते हुए वो बिल बना दिया सिर्फ 5,800 रुपये। तो दोस्तों, ऐसा मैंने कैसे किया, कौन सी चीज़ें जो है वो मैंने नहीं करवाई डीलर्स के पास, कौन सी चीज़ें मैंने बाहर करवाई, या फिर कौन सी चीज़ मुझे डीलर करने के लिए फोर्स कर रहा था और मैं माना नहीं, उसी के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जब हम हमारी कार जो है वो सर्विस स्टेशन लेकर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जिससे हम अपनी कार की सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हैं, वो है थोड़ा सा रिसर्च। अपना यूज़र मैनुअल पढ़िए, या फिर आपके पास जो कार है उसके बारे में अपने गूगल पर सर्च कीजिए कि मेरे ये सर्विस है तो उसकी सर्विस कॉस्ट क्या होनी चाहिए, या फिर कंपनी क्या क्या रिकमेंड करती है 3rd ईयर की सर्विस पर, या फिर पर्टिकुलर किलोमीटर की सर्विस पर कंपनी कौन सी चेंजेस जो है वो रिकमेंड करती है। तो ये चेंजेस जो है वो हर कार के अलग अलग रहते हैं। हर इंजन के, अगर आपकी कार डीजल इंजन वाली है या फिर पेट्रोल इंजन वाली है, उसके अलग अलग रहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद की कार का खुद से गूगल पर सर्च कीजिए। समझे कि आपके पास सेंट्रो है तो सेंट्रो का सर्विस कॉस्ट क्या है पर्टिकुलर ईयर का, या फिर आपके पास नेक्सॉन है, नेक्सॉन का सर्विस कॉस्ट क्या है, तो उस पर आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 3rd अगर सर्विस है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, 4th सर्विस है तो उसमें क्या क्या चेंजेस है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि वो अमाउंट फिक्स रहेगी, हर जगह पर थोड़ा 19-20 रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे वो प्राइस रहती है, लेकिन कंपनी जो रिकमेंड करती है वही चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है, ना कि जो हमें सर्विस एडवाइज़र बताता है या फिर डीलर जो बताता है वो वहाँ पर दी जाती है। जो कंपनी रिकमेंड करती है वही चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ है, जब आप सर्विसिंग के लिए जाते हो तो कभी भी गाड़ी जो है वो पिकअप और ड्रॉप नहीं करवानी है। सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखिए, कभी भी पिकअप और ड्रॉप नहीं करवानी है। खुद से कार लेकर जानी है, खुद सामने सर्विस एडवाइजर के सामने बैठना है और खुद ही इंस्पेक्शन करवा लेना है, और सब चीजें खुद करनी है, खुद ही करनी है। और आपको पिक करने के लिए भी खुद ही जाना है, चाहे आपको सर्विस एडवाइजर बता देता है पूरा शाम तक का टाइम लगेगा या फिर अगले दिन आ जाओ, चाहे जितना समय लगने, तो आपको खुद से ही कार पिकअप करने के लिए जाना है। उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो जो उसने काम बताया या फिर आपने
बताए वो ठीक तरीके से किए हैं या फिर नहीं किए हैं। अगर नहीं किए होंगे तो आप वहाँ पर ही तुरंत उसे बता सकते हैं। फिर से घर पर आने के बाद फिर से लेकर जाना, वो टाइम वेस्टिंग होता है, फ्यूल वेस्टिंग होता है। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा है कि अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हो तो जो चीज़ आपने नहीं बताई है या फिर उसने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हुए हैं तो वो आप कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद ही पिकअप करने के लिए जाइए और खुद ही ड्रॉप करने के लिए जाइए। और तीसरी चीज़ है, कभी भी सर्विस एडवाइज़र के हाँ में हाँ ना मिलाइए। जब तक आपकी कार की फ्री सर्विस है, सर्विस एडवाइज़र आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। सर्विस एडवाइज़र सिर्फ आपकी सुनेगा, आपको ही बोलेगा क्या खामियां हैं, क्या कुछ कम है वो बताइए। तब आप बेशक बता सकते हो। उनका लेबर बिल्कुल फ्री रहता है, वो आप करवा सकते हो। मैं लेबर के बारे में बात कर रहा हूँ, काम के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि वो अगर बोले इंजन फ्लशिंग करवाइए, एसी वेंट जो है वो क्लीन करवाइए या फिर एग्जॉस्ट पाइप जो है वो क्लीनिंग करवाइए। कुछ ज़रूरत नहीं है, इतने जल्दी वो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। सर्विस एडवाइज़र के हाँ में हाँ बिल्कुल ना मिलाइए। आपने जो रिसर्च किया है आपको पता चल गया है, हाँ एयर फिल्टर चेंज होगा, फ्यूल फिल्टर चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा, डीजल फिल्टर चेंज होगा, ये आपको पता है, तो उसी के लिए आपको मानना है। और दोस्तों अगली चीज़ है, उसके पास जाकर बैठकर हमें सिर्फ ये बोलना है कि जो कंपनी रिकमेंड करती है वही आप करिए। सीधा सीधा आपको वही कहना है। अगर आप सर्विसिंग के लिए लेकर जा रहे हो तो आपको यही बोल देना है कि जो कंपनी ने रिकमेंड किया है, जो कंपनी ने ऑयल बताया हुआ है, फुल्ली सिंथेटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, सेमी रहेगा, नॉर्मल रहे, जो कंपनी रिकमेंड करती है वही आपको लगवाना है। उन्हें जाकर सिर्फ वही बोल देना है, जो कंपनी बोलती है वही कीजिए। आप अगर ये डायलॉग मार देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये बाकी लोगों जैसा नहीं है, ये जल्दी उल्लू बनने वाला नहीं है। वो आपको बोलेंगे गोल्ड बुक लीजिए, अभी टाटा में नया निकला है, गोल्ड बुक लेंगे तो आप जहां पर भी जाओगे डीलर के पास, वहां पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों की। बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे, ये लीजिए वो लीजिए, कुछ नहीं। जो कंपनी ने रिकमेंड किया है वही करवाइए। मैंने टाटा नेक्सॉन के ओनर्स ग्रुप में पढ़ा था फेसबुक पर, एक जो मैंने अभी सर्विसिंग करवाई है 3 साल वाली, जिसका कॉस्ट मुझे 5,700 रुपये पड़ा। जो कंपनी ने रिकमेंड करवाया था वो सब चीज़ें मैंने करवाई, मुझे सिर्फ कॉस्ट पड़ी 5,700 रुपये। लेकिन वो इसी सेम सर्विसिंग की, सेम मॉडल गाड़ी की जो फेसबुक पर मैंने पोस्ट पड़ी थी, उसको खर्चा आया था 12,300 रुपया। उसने करवाया था, डीलर ने उसको इंजन लुब्रिकेशन करके दिया था, इंजन फ्लश करके दिया था, और उसके साथ साथ एग्जॉस्ट पाइप रहता है वो क्लीन कर दिया था, एसी और हीटर की क्लीनिंग करके दी थी, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी इतने जल्दी करने की, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं था, जो कि उस सर्विस सेंटर वालों ने करके दी या फिर नहीं दी वो भी नहीं पता। लेकिन ये चार्जेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। इन शॉर्ट शब्द में बताया जाए तो उन्हें उस सर्विस एडवाइज़र ने उल्लू बनवाया था। अगर आप उल्लू नहीं बनोगे तो आपका सर्विस कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम आ जाएगा। अगर आप उल्लू बनोगे तो आपका सर्विस कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और अगली चीज़, जैसे कि आपको पता होगा कि जब सर्विस एडवाइज़र हमें अटेंड करता है, पहले गाड़ी के पास आता है, अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तभी उसको वो छोटे मोटे जो कुछ रहता है हमारे कार में, यहाँ से आवाज़ आ रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो आप बता सकते हैं, वो जो है वो फ्री में करके देगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी वारंटी से बाहर है और आप छोटे से छोटा भी कुछ काम बताते हो तो उसका वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करेगा। जैसे कि मैंने हाल ही में उसको बताया था कि ये मेरा जो पिलर है वो जो थोड़ा लूज है तो उसको सिर्फ टाइट करके दो। तो उसने मुझे बताया कि मैंने इसके अंदर जो है वो क्लिप लगवाया है, और वो एक क्लिप कुछ तो 72 रुपीज़ का था, तो वो क्लिप लगवाया इसलिए वो अच्छी तरीके से फिट हो गया। हालांकि उसने वो किया है या फिर नहीं किया है, या फिर वही क्लिप था जो उसने ऐसे दबाकर फिट कर दिया, कुछ पता नहीं, लेकिन उसने उस क्लिप का चार्ज लगवा दिया। तो ऐसा करता है, ये मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको। तो सर्विस एडवाइज़र या फिर सर्विस सेंटर वाले कुछ ऐसा करते हैं। इसलिए अगर आपकी गाड़ी वारंटी से बाहर है, आपके पास AMC वगैरह नहीं है, तो जो माइनर चीज़ें हैं जो कि आप बाहर भी करवा सकते हैं वो बाहर से करवा लीजिए। जैसे कि ये फिटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें बाहर से करवा लीजिए। जो मैकेनिकल वर्क है वो सिर्फ आपको सर्विस सेंटर में करवाना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सर्विसिंग आप बाहर से करवाइए, बिल्कुल आपकी गाड़ी की सर्विसिंग जो है वो सर्विस सेंटर में ही होनी चाहिए। अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। आपकी गाड़ी अगर आपको बेचनी हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छी प्राइस आपको मिलती है उसकी। इसलिए हमेशा सर्विस सेंटर में ही आपकी गाड़ी जो है वो
सर्विस करवाई है, आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से बचिए। और उसके बाद जब वो अटेंड करने के बाद जब वो अपना जॉब कार्ड ओपन करते तो उन्हें बताइए कि आपके सामने ही वो जॉब कार्ड ओपन कीजिए और जो एस्टिमेट होगा वो अभी ही तुरंत आपको बताइए। वो लोग क्या ट्रिक अपनाते हैं, आपको जो है वो जो लिख कर ही देते हैं, एस्टिमेट इतना हो सकता है, बराबर से कैलकुलेशन नहीं करते। भले कैलकुलेशन उसका 4000 हो रहा होगा, फिर भी वो आपको एस्टिमेट जो है वो 8000 बता देंगे, जो कि वो कंपनी के ऐप में डाल देते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास पूरे एप्लीकेशन आ गए, एप्लीकेशन पर ही हमें पता चलता है आपका जॉब कार्ड वगैरह क्या चल रहा है, क्या हिस्ट्री है, सब एप्लीकेशन में पता चलता है। अगर उन्होंने वो 8000 एस्टिमेट अगर बता दिया तो डीलर के पास प्रूफ रहता है कंपनी को बताने के लिए कि मैंने पहले से इसको 8000 रुपया अमाउंट जो है वो बता दी थी और उसने इस पर एग्री किया था और अभी सर्विसिंग के बाद ये जो है वो मुकड़ रहा है। इसलिए उन्हें बताइए, मेरे सामने ही जॉब कार्ड ओपन कीजिए और जो कुछ है वो प्रिंट वो आपको दे देंगे, ये है। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें का कुछ आपको नहीं करवाना है तो कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मानिए कि व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट डीलर आपको कहता है कि करवा लीजिए, लेकिन आपको नहीं करवाना है, चाहे आपकी व्हील बैलेंसिंग खराब हो गई हो, व्हील अलाइनमेंट खराब हो गई है, अगर आप चाहते हैं नहीं करवानी है तो आपको पूरा हक है उन्हें बोलने का कि मुझे नहीं करवाना है। अगर आप नहीं बोलते तो वो आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा। जो आपको लगता है कि आप चीजें बाहर से करवा सकते हो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग जो है वो बाहर से ही करवा लीजिए। जो खास करके जो व्हील अलाइनमेंट के शॉप्स वगैरह रहते हैं, वहां पर आपके आंखों के सामने सारी चीजें होती है, आपको आंखों के सामने वो कर देते हैं। व्हील रोटेशन, व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, टेस्ट ड्राइव देते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन सर्विस सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। वो अलाइनमेंट करते हैं, नहीं करते हैं, व्हील बैलेंसिंग करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। और उसके बाद उनके चार्जेस भी ज़्यादा रहते हैं, उस पर जीएसटी भी रहती है। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल शॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर ना जीएसटी रहेगी, ना चार्जेस ज़्यादा रहेंगे। मिनिमम खर्चे में आपकी जो व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट है वो हो जाएगी। सिर्फ जो नॉर्मल चीज़ें हैं, फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, डीजल फिल्टर चेंज करवाना या फिर इंजन ऑयल चेंज करवाना, ये चीज़ें जो है वो आप सर्विस सेंटर में करवा सकते हैं। और आप ध्यान में रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्टीमेट जो है वो कम होना चाहिए। जो आपने सर्च किया था, रिसर्च किया था, उसके आसपास होना चाहिए एस्टीमेट, तब आपको वो उल्लू नहीं बना पाएगा। अगर आपने देखा है कि मेरी कार की पर्टिकुलर सर्विसिंग कॉस्ट जो है मुझे इंटरनेट पर 5000 रुपये बता रहा है, लेकिन आपका सर्विस एडवाइजर आपको सेम सर्विस की अमाउंट जो है वो 8000 एस्टिमेट बता रहा है, तो इसका मतलब वो आगे सर्विसिंग होते वक्त वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देगा, कुछ ना कुछ लिख देगा कि ये यूज़ किया है, वो यूज़ किया है, वो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा देगा, ये फ्यूज़ गया था, वो फ्यूज़ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, और वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो लगा देगा। इसलिए उसके सामने दिखाइए, उसको बोले मेरे सामने कीजिए। अगर आपको दिखता है कि हाँ सब ठीक है, उसी के बाद आप एग्री कर सकते हो। और उसके साथ साथ अभी एक नया सिस्टम निकला है हमें लूटने का, वो है सैनिटाइजेशन की। सर्विसिंग के बाद हमारे मैकेनिक जो है वो हमारे आपकी गाड़ी को हाथ लगाते हैं, तो ऐसे वक्त हम आपकी कार को सैनिटाइज जो है वो कर लेंगे। और सैनिटाइज का फीस सिर्फ रहती है 900 रुपया, जीएसटी लगाकर हो जाती है 1100 रुपया सिर्फ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो मुझे नहीं चाहिए, आपके 1000 रुपया जगह पर बच जाएंगे। अगर वो उसका नाम नहीं लेता है तो आप खुद से बोलिए कि मुझे सैनिटाइजेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करवानी है, तो वो अलग से आप 1000 रुपीज बचा सकते हो। जो मैंने आपको कहा जॉब कार्ड और एस्टीमेट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसके ऊपर ही आपकी सर्विस कॉस्ट जो है वो मैटर करती है कि डीलर आपको क्या सर्विस कॉस्ट जो है वो देने वाला है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको अपनी सर्विस कॉस्ट जो है वो कम करवानी होगी तो। और दोस्तों उसी के साथ साथ जब आप अपनी कार पिकअप करवाने के लिए जाएंगे तो आपको खुद से चेक करना है क्या सच में फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ है, क्या सच में जो आपने काम बताया हुआ था वो हुआ है या फिर नहीं। उसको बताना है कि मुझे दिखाओ कि आपने क्या क्या काम किया है। उसने कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी होगी फ्यूज वगैरह, तो उसको दिखाने बोलिए कि क्या उसने वो किया है या फिर नहीं किया। अगर किया होगा तो उसके पैसे चार्ज करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इन चीज़ों को फॉलो कर आप अपनी सर्विस कॉस्ट जो है वो कम रख सकते हैं। इंजन फ्लशिंग, इंजन लुब्रिकेशन, इंजन क्लीनिंग, फ्यूल इनटेक क्लीनिंग, या फिर बहुत कुछ नाम रहते हैं, वो कुछ भी कभी भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, खास कर सर्विस सेंटर से। ये सिर्फ पैसे ठगने का उनका तरीका रहता है। सैनिटाइजेशन ये वो उसमें ना आइए,
रिसर्च कीजिए, अपने यूज़र मैनुअल में पढ़िए कि क्या क्या चेंज होगा। वो अगर वो ऐड कर रहा है इसका मतलब आपका सर्विस एडवाइज़र सही है। अगर वो अलग ही चीज़ें ऐड कर रहा है इसका मतलब आपका सर्विस एडवाइज़र जो है वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से मदद हो गई होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी अलर्ट कीजिए कि ऐसा होता है, उनको भी इससे मदद होगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आते रहता हूँ।